हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें मौसम तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 141 का पार्ट नंबर वन लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी, वो बहुत ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग और इसी तरह की कहेंगे। क्योंकि एक तो हमने महारास देखी, उसके बाद हमने कृष्णा जी और राधा जी की रास लीला देखी, और उसके बाद हमने वियोग देखा। जैसे कि रमानंद सागर जी ने कहा था कि जब प्रेम चरण सीमाओं को पार कर जाता है तो फिर वियोग का समय आ जाता है। तो वो वियोग का समय इतना ज़्यादा इमोशनल था कि हमें फिर देखकर वो अच्छा इमोशनल तलहा कर भी, गया। और जो लास्ट पार्ट हमने जिस बात पे एंड किया कि हमें कृष्णा जी की बाल लीलाएं तो एक दफ़ा दोबारा देखने देखने को मिल में गई हैं, तो क्या अब ये कमिंग एपिसोड से नया चैप्टर शुरू होने जा बिल्कुल रहा है या वही अभी लीलाएं कंटिन्यू होने वाली है? तो गाइस ये जानने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब साधुओं का परित्राण हो गया, दुष्कृतों का विनाश हो गया, तब धर्म संस्थापन की बारी आई। धर्म की स्थापना की। और धर्म संस्थापन की जब बारी आई तो धर्म संस्थापन के लिए उन्होंने गीता कही, गीता का ज्ञान, जिसमें धर्म का मूल, धर्म की मर्यादा, धर्म की टोटल व्याख्या उन्होंने गीता में कह दी। गीता चूंकि महाभारत के महायुद्ध में कही गई, और इसलिए कही गई कि उस महायुद्ध के मौके पे आके अर्जुन के हाथ पैर ठंडे हो गए। बिल्कुल। उसे अपने रिश्तेदारों का, अपने सगे संबंधियों के मोह ने उसे मोहित कर दिया, वो मायाबद्ध हो गया। तब श्री कृष्ण ने उसको उस माया के मोह से निकालने के लिए गीता कही। गीता कही। अब ये इतना बड़ा महायुद्ध क्यों हुआ, उसका कारण देखना चाहिए कि इस विनाश का, इस महाविनाश का बीज कहां पड़ा। क्योंकि उस बीज में निहित है अंत में गीता का उपदेश। ये बीज तब पड़ा जब दुर्योधन आदि से पांडवों की उन्नति और प्रगति देखी नहीं गई। उन्होंने इंद्रप्रस्थ को एक स्वर्ग बना दिया। बिल्कुल। चारों तरफ से उन्होंने उनको आग में जलाना चाहा, उन्होंने भीम को पानी में डुबोना चाहा, कुछ नहीं हुआ। तो मामा शकुनी ने कहा कि जब किसी वीर को अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से ना हरा सको तो धोखे से हराओ। बिल्कुल। तब मामा शकुनी ने कहा कि देखो, वसंत का महोत्सव आने वाला है। उस समय पांडव महाराज धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेने के लिए हस्तिनापुर आते हैं। यही समय है जब हम उन्हें जुए के लिए, जुए के खेल के लिए आमंत्रित करेंगे। अच्छा। क्योंकि उन दिनों जुए का खेल एक स्पोर्ट माना जाता था। और उस जुए में मैं अपनी कला से, अपनी चालाकी से, अपने धोखे से तुम्हें वो ले दूंगा, उनका राज ले दूंगा जो तुम अपनी ताकत से हमसे नहीं ले सकते। और उसी जुए में मानव संस्कृति, ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन रियल सिविलाइजेशन, उसकी तबाही के बीज बोए गए। उसी जुए में एक आदमी जुए की लत में अपनी बीवी को हार देता है और एक स्त्री को, एक सती को बड़े दरबार में नंगा करने की कोशिश की जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश में, किसी संस्कृति में नहीं हो सकता। बिल्कुल। वहीं से बीज पड़ा इस महानाश का, जिसने न केवल एक महान राज्य को बल्कि एक महान संस्कृति को और उस संस्कृति में पलने वाले मानव मूल्यों को, मानवीय रिश्तों को, इंसानी कदरों और ह्यूमन वैल्यूज को जुए की चौपट पर कुर्बान कर दिया। उस दिन कौरव सभा में जो जुआ खेला गया वो धर्म का खेल नहीं था,
धोखे और कपट का खेल था। बिल्कुल। युधिष्ठिर और पांडव उसे एक खेल समझकर खेल रहे थे, परंतु कौरव एक युद्ध की तरह खेल रहे थे। उनकी एक ही चाल थी कि पांडवों को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब ये अत्याचार सबके सामने हो रहा था, उस समय भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण आदि कुरु वंश के सारे अगुआ अपनी आंखों के सामने ये अत्याचार, ये जुल्म होता देख रहे थे। और धोखेबाज शकुनी जीत रहा था और पांडव एक एक करके हर दांव के साथ अपना सब कुछ हारते चले जा रहे थे। प्रभु, दूध कितना विनाशकारी होता है, ये जानते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महाज्ञानी भी दूध जैसा महाविनाशकारी खेल खेलने के लिए तैयार हो गया है, और वो भी दुर्योधन और शकुनी जैसे कपटी और धोखेबाजों के साथ। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई गाय स्वयं चलकर शेरों की मान में चली जाए। देवी, कोई भी क्षत्रिय द्यूत और युद्ध को टाल नहीं सकता। क्षत्रिय का धर्म यही है कि जब किसी क्षत्रिय को युद्ध या जुए के लिए ललकारा जाए तो वो इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जुआ भी एक प्रकार का युद्ध ही है। द्यूत और युद्ध दोनों ही के परिणाम विनाशकारी हैं। फिर भी क्षत्रिय द्यूत खेलने से अपने आप को रोक नहीं सकते। जुआ बार गए व्यसन में ज्ञानी। वो देखो किस प्रकार असर है। आठ मामाश्री, आठ अवश्य मिलेंगे भांजो, अवश्य मिलेंगे। आठ वाह मामाश्री वाह, क्या पासा फेंका है। ये तो कुछ भी नहीं है भांजे, आगे आगे देखते जाओ मेरे पासों का कमाल। सम्राट युधिष्ठिर, आप अपना सारा राजकोष, सारी धन संपत्ति तो हार चुके हैं मेरे भांजे के हाथों। अब आप दांव पर क्या लगाओगे? सारी दंपति हार चुके हैं, मतलब कि इंद्रप्रस्थ वगैरह सारा कुछ। मैं अपने दास दासियों को दांव पर लगाता हूं। दास दासी? मामाश्री, मुझे 9 चाहिए, 9। दास और दासी 9 आना चाहिए मामाश्री। 9 चाहिए, मिलेंगे भांजो, मिलेंगे। 9 निकालिए, 9 अवश्य मिलेंगे भांजो, अवश्य मिलेंगे 9 तुझे। 9 महाराज, मैं देख रहा हूं कि ये जुआ खेल के सद्भावना के साथ नहीं खेला जा रहा है और विनाशकारी मोड़ ले रहा है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस दूत को तुरंत ही रोकने का आदेश दें। इसी में कुरुकुल की भलाई है, वरना अनर्थ हो जाएगा। महामंत्री! कैसा उछल के पड़ा। आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। इस समय ये पांडव हार रहे हैं, इसलिए आप इस दूत को रोकना चाहते हैं। परंतु यदि कौरव हार जाते तो आपको इसमें कोई अलग नजर नहीं आता। महामंत्री, आप बैठ जाइए। हमने कहा आप बैठ जाइए। मामाश्री, आप खेलिए। कहिए सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर क्या लगाएंगे?
या अभी से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं? हे सूत पुत्र, हमारी रगों में भी क्षत्रिय रक्त बह रहा है। हम युद्ध और द्युत को अधूरा छोड़कर कभी नहीं उठते। भ्राताश्री, लगाइए, जो मन में आता है वो लगाइए। हाँ भ्राताश्री, लगाइए, हम हर दांव में आपके साथ हैं। लगाइए भ्राताश्री, सब कुछ दांव पे लगाइए। लगाइए भ्राताश्री। मैं अपना हाथी दल दांव पर लगाता हूं। हाथी दल? मामाश्री, मुझे हाथी दल चाहिए। हाथी दल अवश्य भांजे, अवश्य। मामाश्री, आप 9 निकालिए, 9। हाथी दल मामाश्री, 9। आ गया सम्राट युधिष्ठिर। क्या जीत लिया मेरे पुत्रों ने, क्या जीत लिया? महाराज, जिसे आप जीत समझ रहे हैं, उस जीत में मुझे कुरुकुल की हार दिखाई दे रही है। आप ये द्यूत रोक दीजिए, क्योंकि अब ये द्यूत नहीं रह गया है। हर दांव के साथ कुरुकुल विनाश के पथ पर एक एक पग आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस भयंकर विनाश की यात्रा के साक्षी कुरुकुल के सारे ज्येष्ठ ही हैं। विदुर, इसमें विनाश की क्या बात है? द्युत क्रीड़ा में कोई जीतता है तो कोई हार जाता है। कहिए भ्राताश्री। तो गाइज यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। मतलब कि द्यूत स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि रमानंद सागर जी ने बताया। असल में तलहा भाई वो मेनली बताना चाह रहे थे कि जो युद्ध भूमि में जो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण गीता ज्ञान दिया था, जो उन्होंने कहा कि ये ज्ञान दिया कब था? उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध में दिया और था। महाभारत का इतना विनाशकारी युद्ध हुआ क्यों था? उसका प्रथम चरण कौन सा था? बीज कहाँ उसका बोया गया था, या उसका बीज कहाँ गिरा था जहाँ से ये युद्ध की मतलब कि शुरुआत हुई, वो हमें दिखा रहे हैं। और डायरेक्ट उसी पॉइंट पर लेकर गए हैं रमानंद सागर जी। वो जो द्यूत सभा थी, क्योंकि उन्होंने सब प्रयत्न करके देख लिए मामा शुक्नी ने, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो सका। मतलब कि वो वध कर उनको नहीं हरा पाए। जैसे कि भीम को जहर देना, पांडवों को आग में जलाना, कुछ भी नहीं कर पाए। देखे ना तलहा भाई कि हमने रमानंद सागर जी के मुंह से सुना ना कि मामा शुक्नी ने कहा कि जिस राज्य को तुम बलपूर्वक नहीं जीत सकते वो मैं तुम्हें द्यूत सभा से जीत कर दिखाऊंगा। मतलब कि आप बुद्धि का प्रयोग करके। ये वो द्यूत सभा थी जहाँ पर एक स्त्री का हरण किया गया और एक उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी नहीं ऐसा हुआ ना जो उस टाइम पर यहाँ हुआ था। बिल्कुल। और डायरेक्ट उसी पॉइंट पर लेकर आए वो हमें, और वही हम देख रहे थे। और युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके हैं, अपनी संपत्ति इंद्रप्रस्थ, जितना भी गर्व से उन्होंने इंद्रप्रस्थ को सजाया था और बनाया था, वो भी हार चुके हैं। और उसके बाद अपने दासियाँ भी हार चुके हैं, और अब अपना हाथी बल भी हार चुके हैं। तो अब उनके पास कुछ भी नहीं रह गया। तो देखेंगे अब गाइस नेक्स्ट होने क्या वाला है, वो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।